बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक गुरुमुख परिवार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त की ये लीला है, ये कहानी है या एक जीवनी है, जो भी है पूर्ण रूप से सत्य आधारित है। उन्हीं की स्वयं की जुबानी है जो इस वक़्त साधु वेश में हैं, महात्मा हैं, स्वयं महात्मा हैं। उनके सुपुत्र वो भी महात्मा हैं और उनकी आदरणीय भक्त्यानी जी वो भी साधु हैं, बाई जी हैं। परिवार में कुल 4 लोग, बहुत कम उम्र में ही सभी ने, माता पिता ने नाम लिया हुआ और जो भी महात्मा जी और बाई जी हैं, जो उनके 2 बच्चे, एक बेटा जो भी महात्मा जी हैं और एक बेटी जिसकी शादी करी हुई है, जहां वो रहते हैं वहीं आसपास। तो वो महात्मा जी ने बताया कि 1992 में 1992 में दोनों बच्चों को साथ लाए। इच्छा थी कि बच्चों को भी नाम मिल जाए और गुरुमुख परिवार जो होते हैं उनकी यही इच्छा होती है, लेकिन विधाता ने भी कुछ लेख लिखा होता है। हमारे श्री परमहंसों की भी कुछ जो न्यायकारी व्यवस्था हुआ करती है, वो अपनी देख रेख में अपनी मौज से ही अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सभी कुछ किया करते हैं, लीलाएं भी किया करते हैं। उनकी जैसे माता पिता की हार्दिक भावना थी कि दर्शन भी करके आते हैं और जो है बच्चों को दर्शन कराते हैं और नाम भी मिल जाए, गुरु महाराज जी की कृपा होगी। तो जब श्री आनंदपुर आप सब लोग पधारे, जब उनके बेटे की जो कि अब इस वक़्त उम्र 40 साल है, तो उस वक़्त 92 में लगभग 11 साल की उम्र और बेटी की उम्र 9 साल। दर्शन खुले हुए थे श्री दर्शन हाल में। श्री आनंदपुर के उच्चे और सच्चे सिंहासन पर हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सुशोभित सिंहासन पर शोभायमान हुए, सभी को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे थे, माला माल कर रहे थे। मौजवश श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से सभी उपस्थित संगत को नाम की बख्शिश करी।
तब ऐसा अक्सर हुआ करता था, मौजवश श्री गुरु महाराज जी नाम जपवाया करते थे और यही एक इशारा किया करते थे कि नाम मिल गया। जो भी संगत बैठी हुई होती सभी को नाम श्री गुरु महाराज जी स्वयं इस प्रकार से दे दिया करते थे और फिर आगे की जो नाम के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया होती थी, फिर वो रहबर से और अधिक जानकारी गुरुमुख प्रेमियों को, संगतों को हुआ करती थी और यही श्री गुरु महाराज जी की मौज होती थी। तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी ने कि हम जब दर्शन हाल में नाम जपा रहे थे, अक्सर 7 बार मुखारविंद से फरमाया करते थे और इस प्रकार साथ में संगत भी जपा करती थी। सो उन्होंने भी परिवार सहित नाम उच्चारण किया। माता पिता ने, महात्मा जी ने और बाई जी ने लिया हुआ था, लेकिन फिर जब जब भी ऐसा शुभ अवसर मिलता है श्री गुरु महाराज जी से नाम प्राप्त करने का, तो बार बार ऐसा संजोग बनने पर अधिकतम ये खुशी का अवसर बन जाता है। तो जब दर्शनों की समाप्ति हुई तो वो पिताजी बच्चों के, जो भी महात्मा जी हैं, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जो कि बेटी 9 साल की और बेटा 11 साल का, उनको कहा कि ये नाम है, अभी जो श्री गुरु महाराज जी ने उच्चारण किया ये नाम है। तो बच्चों को, उस वक़्त के बच्चों को इतनी अल्प आयु में कुछ आज के बनस्पत उस वक़्त भोला भाला एक चरित्र हुआ करता था। इतना आधुनिक नहीं हुआ था युग जैसा कि आज है। लगभग इस चर्चा को, इस बात को 30 साल बीत चुके हैं कि अब हम देखें कि 30 साल में कितनी आधुनिकता बढ़ गई है और आज का 11 साल का जो बच्चा है वो कितना एडवांस है। तो वो बच्चे बड़े भोले स्वभाव से सोच रहे थे, लेकिन ये तो विचारना ही पड़ता है हमें कि जब रूहें संस्कारी होती हैं तो बहुत सारी पढ़ाई तो पढ़ते पिछले जन्मों से पढ़ के आए होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के साथ रहने का तो अवसर जाने कब से मिल रहा है और आज इस जन्म में जो कि ये नवीनीकरण हो रहा है कि आज नाम की प्राप्ति हुई, तो धीरे धीरे समझ भी आ ही जाती है। तो इस प्रकार दर्शनों का अवसर प्राप्त करते रहते थे। फिर कुछ समय के पश्चात 2001 में, यानी उस दिन के, जो कि 11 साल की उम्र थी 1992 में, तो फिर 92 के बाद में और 9 साल यानी 20 साल जब उस बेटे की उम्र हुई और 19 साल बेटे की उम्र हुई थी, तो अपने ही घर में वो बताते हैं कि तब जो उनका घर था, जो भी साइज था, लेकिन वो बताते हैं कि ऊपर एक कमरा था जिसकी सीढ़ियाँ लोहे की, और वो भी बाहर से ऊपर की ओर चढ़ती हुई उस कमरे में पहुंचती थी ऊपर जाने के लिए। तो वो जो बेटा है महात्मा
जो अभी बन चुके हैं, उनको रात्रि को एक दिन स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखते हैं महात्मा जी, तब वो लड़का ही था, पिताजी भी गृहस्थी थे, आते जाते रहते थे, दर्शन करते रहते थे माता पिता। तो रात को जो स्वप्न आया वो बेटे ने अपने पिताजी को फिर सुबह बताया। क्या बताते हैं, जैसा कि महात्मा जी ने बताया कि स्वप्न में क्या देखता है वो बेटा मेरा कि बाहर गाड़ी खड़ी है और श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज और साथ में 2 सिपाही। कहाँ तो महात्मा जी गुरु महाराज जी के साथ महात्मा जन होते हैं, लेकिन उस वक़्त अपने भक्तों के घर 2 पुलिस वाले साथ लेकर गए। बाहर सीढ़ियों के पास ही अपनी कार या जो भी गाड़ी लेकर गए थे वहाँ पर खड़ी कर दी और ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गए श्री गुरु महाराज जी और वो 2 पुलिस वाले। ऊपर जाकर अपने भगत को, महात्मा जी के बेटे को उठाया और पुलिस वालों से इशारा किया कि इसको ले चलो, हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लगाकर इसको गाड़ी में बिठाओ और ले चलो श्री आनंदपुर। और जब ले जाने लगे वो पुलिस वाले तो बेटे की आंख खुल गई। अब इतनी अल्प आयु है, लगभग 20 साल, लेकिन गजब का विश्वास पैदा हो गया अपने भीतर गुरु महाराज जी को अपने घर आया हुआ देखकर। और जो प्रेरणा उन्होंने करी कि इतनी जबरदस्ती गुरु महाराज जी ले जाने का श्री आनंदपुर में अपना इरादा बनाकर आए हैं और मेरे घर चलकर आए हैं। ये बेशक स्वप्न था, लेकिन ये हथकड़ी लगना, ये पुलिस वालों का आना, क्या हम जान सकते हैं उनकी लीला कि ना जाने कौन से कष्टों को काटने आए थे। क्या वास्तव में कोई मुसीबत आने वाली थी जो श्री गुरु महाराज जी ने स्वप्न में ही हथकड़ियाँ लगाकर पुलिस वालों के दर्शन कराकर और साथ में खुद रहनुमा बन करके, फरिश्ता बन करके, सर्वे सर्वा बन करके स्वप्न में ही ये इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी और ऐसी प्रेरणा बख्शिश की कि अब ये जो जीवन है वो श्री आनंदपुर के नाम कर दिया जाएगा। ऐसी प्रेरणा उन भगत जी के, उन बेटे के भीतर श्री गुरु महाराज जी ने प्रेरित की, जो कि अपने पिताजी से, जो कि अभी वो भी महात्मा है और वो भी महात्मा है, अपने पिताजी से कहता है, बेटा कह रहा है कि मुझे 2000 रुपये दो। तो पिताजी कहते हैं भाई किस लिए? तो वो कहता है कि मुझे आनंदपुर जाना है। भाई आनंदपुर जाना है तो 2000 तो मेरे पास नहीं है। अब बच्चों को क्या होता है कि माता पिता जो हैं बच्चों को अपने सानिध्य में पालते पोसते हैं। कहीं जाना हो तो
अपने मार्गदर्शन में ले जाएंगे या भेजेंगे। जो उचित समझते हैं वही करते हैं और वही करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे कुछ शरारती होते हैं तो ज़बरदस्ती करते हैं। कुछ खरीदना हो, कुछ लेना हो, कहीं जाना हो, कोई फिल्म सिनेमा जाना हो, कोई खेल कूद करना हो, पार्टी करनी हो, जायज़ हो नाजायज़ हो, नहीं देखते हो। फिर जब माता पिता मजबूर हो जाते हैं तो उनको नहीं रोक पाते। अब ये ज़बरदस्ती हो रही है, लेकिन ये आध्यात्मिकता की है। लेकिन फिर भी माता पिता सोचते हैं कि हमारे साथ जाएं तभी ठीक है। ऐसा सोचकर उनको ठीक नहीं लग रहा था, तो बेटे को टाल मटोल कर रहे थे कि 2000 रुपये नहीं है मेरे पास। तो बेटा कहता है कहीं से ला कर दो, मुझे तो श्री आनंदपुर जाना है। अब इसको चाहे शरारत कहें या जैसे भी समझें, अगर अटल निश्चय दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर कर लिया। अब बाप सोचता है कि अकेला कैसे जाएगा। इतना कह दिया पिताजी ने कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पैदल चला जा। लेकिन बेटा जिद पर अड़ा हुआ है। जो बेटे ने देखा श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को अपने घर आया हुआ, कि जो लीला श्री गुरु महाराज जी ने दिखाई वो एक छाप बनकर रह गई। सीधा सीधा हम तो यही अनुमान लगाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा दुख काट दिया और अपने घर का रास्ता दिखा दिया, और ये भी दर्शाया कि जबरदस्ती ले जाएंगे तुझे हक से। पुलिस तो वास्तव में ले जाती है गुनाहगारों को, लेकिन गुरु महाराज जी पुलिस साथ में लेकर गए और हथकड़ी लगाकर श्री आनंदपुर ले जाने की जो मौज फरमाई, ये तो सौभाग्य की बात है कि इतना अधिकार समझते हैं गुरु महाराज जी। तभी तो किसी न किसी प्रकार की लीला के तहत उस ऊंचे सिंहासन पर श्री आनंदपुर के बैठे हुए कहाँ कहाँ से रूहों को खींच लेते हैं ऐसे। ना कोई डोर है, ना कोई रस्सी है, ना कोई सांकड़ है, ना कोई बंदा भेजते हैं, ना कोई बुलावा भेजते हैं। अंदर ही अंदर ऐसा जादू चला देते हैं जो कि चाहकर भी गुरमुख प्रेमी अपने आप को रोक नहीं पाते और सोच भी नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। यही हमारे श्री परमहंसों की मधुर मधुर लीलाएं हैं जो गुरुमुखों के साथ हुआ करती है, होती रही है, होती रहेगी। तो थक हार कर पिताजी ने उसको 2000 की बजाय 1600 रुपये दे दिए श्री आनंदपुर में जाने के लिए। और वो लड़का पहुंच गया श्री आनंदपुर, जिसकी सेवा लगी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में सेवा लगा दी गई। फिर जब कुछ समय तक वापस आने का नाम ही नहीं लिया बेटे ने, माता पिता को
चिंता भी होती है। और कभी सोचा नहीं उन्होंने, माता पिता ने, कि क्या हमारा बेटा श्री दरबार में आ जाएगा, बेटा हो जाएगा। कभी ये नहीं सोचा कि हम खुद भी बेटा हो जाएंगे। बेटी की तो फिर शादी ही हुई और ये बेटा जो अनंतपुर आ गया तो फिर माता पिता मिलने आए, लेने आए, मिलने नहीं लेने आए कि चलो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कराते हैं और बेटे को भी घर ले आते हैं। पहले उसकी शादी करेंगे फिर बेटी की करेंगे, क्योंकि 20 साल का तो था ही, 20-21 साल का तो शादियां हो ही जाती थी। आजकल थोड़ी देर से होती है। तो माता पिता इस ख्याल से तैयारी बनाकर श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री आनंदपुर में जो गुरुमुख प्रेमी आया करते थे, जो कार्य होते थे, जो सेवाएं लगती थी, जो जिम्मेदारी होती थी, हर प्रकार की जो देख रेख किया करते थे, वो हमारे दिल के राजा आज के श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि उस वक़्त साधु वेश में श्री आनंदपुर दरबार के सबसे बड़े मुंतजिम हुआ करते थे, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में। तो उस बेटे को लाने के लिए जो माता पिता श्री दरबार में आए, तो वो सर्वप्रथम महात्मा जी से मिले, बड़े महात्मा जी से, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से। उनके निवास स्थान पर भगत जी पहुँचे तो वहाँ जाकर जिक्र किया अपने बेटे का। तो बड़े महात्मा जी ने अपने सेवादारों को भेजा कि उसको बुला लो। तब आदरणीय महात्मा जी ने, बड़े महात्मा जी ने कुछ ऐसा कहा भी, जैसे इशारा किया कि नहीं लेके जाना है। तो गुरु महाराज जी ने जो भी प्रेरणा दे रखी थी बेटे को, जब वो बुला लाए गया तो महात्मा जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने पूछा कि क्या चाहते हो आप? क्योंकि महात्मा जी बेटे को घर ले जाना चाहते हैं, एक ही बेटा है, शादी करनी है। फिर इशारा तो यही हो गया लगभग, ना बेटा जाना चाहता है और महात्मा जी बेशक ना मना करें जाने देने के लिए, लेकिन बेटा न जाए तो कोई क्या कर सकता है। गुरु महाराज जी ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया। सो फिर जो भी हुआ, आखिरकार सेवादार वो श्री आनंदपुर का, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का बनकर रह गया। और देखते ही देखते भगत भक्त्यानी ने, माता पिता ने अपने बेटी की शादी कर दी और धीरे धीरे दर्शनों पे आते रहे, जाते रहे और स्वयं भी
श्री दरबार में आ गए और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी मौजवश सभी को साधु वेश भी प्रदान कर दिया। माँ भी साधु, बाप भी साधु, बेटा भी साधु। जब नहीं आने का इरादा, बाप ने तो दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन माता के आंसुओं की नदी बहती थी। हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका एक ही बेटा हो, आम दुनियादार तो बेटे के नाम से ही अपने वंश को चलाया करते हैं, वंश की दुहाइयाँ दिया करते हैं कि हमारा वंश कौन चलाएगा। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी होते हैं, उनकी जो रूहें हैं वो इस प्रकार की धारणाएं अपने भीतर नहीं रखा करते, लेकिन फिर भी माता का जो स्नेह होता है अपने बच्चों के प्रति और ख़ासकर बेटे के प्रति, वो जारो जार आंसू बहाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जो तो केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जिसके दिल पर बीतती है वही जान सकता है। वही बेशक इसको दुख समझकर दुख से दुख की अवस्था को पार करते हैं, क्योंकि ये मोह की जो जंजीरें हैं, जो जकड़े हुए हैं, सारे संसार को जकड़े हुए हैं, इसका असर सभी पे होता है। लेकिन जिनकी सुरती, जिनका मन प्रभु प्रेम में रमा हुआ होता है, जो बिछड़ी हुई रूहें होती हैं भगवान के घर की, वे देर सवेर अपने प्रभु के लिए व्याकुल होने ही लगती हैं और अपने प्रभु का दामन थाम ही लिया करती है और सारे संसार को छोड़कर अपने प्रभु, अपने सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी की चरण शरण अपना करके अपना पूरा समर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसे गुरमुख प्रेमियों को बार बार हम नमस्कार करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि कितनी कुर्बानी का ये कितना बड़ा कार्य कि अपने आप को तन से और मन से समर्पण कर देना, सतगुरु की मौज में ही अपने आप को सदा सदा के लिए कुर्बान कर देना, जो कि फिर इस प्रकार श्री दरबार में रहकर सभी सेवा कर रहे हैं, सेवकाई का दर्जा प्राप्त किए हुए अपने परमहंसों की मौज को सिरोधार्य कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। हम विश्वास नहीं कर सकेंगे कि जिन गुरुमुखों का और सतगुरु का प्रेम का नाता होता है, उनके लिए
संसार और संसारिक रिश्ते, सांसारिक सामान, सांसारिक सुख सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती। समर्पण भाव में सब कुछ एक साथ आ जाता है, यानी सर्वस्व निछावर कर दिया। दुनिया के भले ही सुख कहलाते हैं, लेकिन गुरुमुख ही समझ पाते हैं कि ये सब के सब सुख जो हैं ये झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं। ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। अगर संसार को किसी ने समझा है, माया को किसी ने समझा है, तो वो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। श्री दरबार की रचना यूं ही नहीं हो गई। ऐसे समर्पण भावी गुरुमुख प्रेमी संसार से अपना संबंध तोड़कर सतगुरु के चरणों में प्रीत जोड़कर अपने मन को विषयों से मोड़ करके सतगुरु के चरणों में सदा सदा के लिए लगा देना, ऐसा समर्पण कोई यूं ही नहीं कर सकता। सतगुरु स्वयं अपने गुरुमुखों को, प्रेमियों को, अपनी रूहों को ढूंढते फिरते हैं। आज जो हम देखते हैं, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी नित्य निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर देश में और विदेशों में प्रस्थान करते हैं। फिर थोड़े दिनों में अपने घर में आगमन होता है, फिर थोड़े दिन में कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। ये सब क्या है? ये अपनी गुरुमुख प्रेमी रूहों को ढूंढ ढूंढ कर एकजुट करके, एक माला में पिरो करके, जिस भी शहर में कोई आश्रम की नींव रखते हैं या जहाँ आश्रम बने हैं, जब जब भी वहाँ आप पधारते हैं तो कई अनेक ऐसी रूहें श्री चरणों में पहुँच करके नाम की बख्शिश प्राप्त करती हैं। सुंदर दर्शन दीदार वो रूहें करती हैं और दर्श पाकर अपने प्रीतम का, अपने दिल को ठंडा ठार करती है। फिर मस्त होकर, दीवानी होकर वो रूहें सतगुरु के अपने गीत गाने लगती है और हर पल, हर आए दिन अपने सतगुरु के आने की बाट जो होती है, आगमन के समाचार सुनकर प्रफुल्लित हो उठती हैं। उनका मन मयूर नाच उठता है कि हमारे सिर के सरताज आने वाले हैं। और इस प्रकार से जुड़कर अपने प्रीतम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं गुरुमुख प्रेमी। आए दिन कोई न कोई रूह बिछड़ी हुई अपने प्रीतम से मिलकर चैन पाती है और इस शरीर रूप में मिलकर सतगुरु अपनी रूहों को प्रेरणाओं से प्रेरित करते हुए, नाम की बख्शिश करते हुए, जो 5 नियमों की पालना का हर वक़्त संदेश प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास की जो रीत चलाई हुई है,
हमारे श्री परमहंसों ने नित्य प्रति याद दिलाते हैं, नित्य प्रति प्रेरित करते हुए, और जिसका बहुत गहरा असर गुरमुख रूहों पर, उनके दिलों पर पड़ता है। जब वो लग पड़ती हैं गुरमुख रूहें, गुरमुख प्रेमी 5 नियमों की पालना में, श्री आरती पूजा में, सेवा में, सत्संग में, सुमरन दर्शन ध्यान में जब लग पड़ती हैं तो उन्हें जीवन से मोह कम होता जाता है, संसार का मोह सिमटता हुआ जाता है, और संसार का मोह सिमटता है तो सुरती भी सिमटती है, एकाग्र होने लगती है। जब किसी वस्तु विशेष से मोह ही नहीं रहेगा तो सुरती भी एकाग्र होने लगेगी, और भजन अभ्यास करते हुए सुरती एकाग्र हुई, सुमरन का, भजन अभ्यास का लाभ प्राप्त करते हुए वो गुरमुख प्रेमी फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए जहाँ भी समाचार मिलता है अपनी एक कैपेसिटी के अनुसार उतनी दूरी तय करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों पर पहुंच जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। जहाँ भी जिस शहर में जाने का श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम बनता है, आजकल सोशल मीडिया का ये ज़माना है, देखते ही देखते मिनटों में ये खबर इतनी तेज़ी से फैल जाती है कि श्री आनंदपुर दरबार से चलकर ऑस्ट्रेलिया में श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, कनाडा में आने वाले हैं, सिंगापुर में आने वाले हैं, और जाने कितने विदेशों में भी आश्रम हैं। जहाँ जहाँ तक से गुरुमुख प्रेमी चल कर के दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं वे उठाते हैं। ऐसी लगन लगा देते हैं सद्गुरु, जो गुरुमुख प्रेमी फिर अपने आप को रोक नहीं पाते, कुछ भी उनका वश में नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में जोड़ रखा होता है। सब कुछ सतगुरु के वश में हुआ रहता है। जो सतगुरु चाहते हैं फिर वही होता है। और जब ऐसा होता है तो सेवकों की मांग भी हर वक्त यही होती है कि मैं हर पल सुंदर दर्शन पाऊं, अपना जन्म सफल कराऊं, मैं अपने सतगुरु के गुणानुवाद गाऊं, उन्हीं के गीत गाऊं, उन्हीं की यादों में खो जाऊं, उठते बैठते सोते जागते कार्य व्यवहार करते हुए हर पल अपने सतगुरु की याद में खोए हुए गुरुमुख प्रेमी, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि कभी वो बेचैन हो जाएं, कभी दुखी हो जाएं। दुखी होने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता कभी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया है। फिर जो भी करते हैं सतगुरु करते हैं, उसको कुछ करने के लिए आज़ाद थोड़ा ही नहीं है सतगुरु ने कि वो कुछ संसारिकता के अंदर लीन हो जाए या मोह में कहीं ग्रसित हो जाए, माया की दलदल में कहीं फंस जाए। वो अपने मौज के अनुसार अपने गुरुमुख प्रेमियों को
इस दुनिया में रहने का तरीका भी बताते हैं और अपनी मौज से ही उनको चलाते हैं और अपनी मौज से ही अपने आप का भंवरा बना देते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों के लिए इर्द गिर्द गुरु महाराज जी के घूमते रहते हैं, फिर उन्हें कोई सूझ नहीं संसार की, कोई फिक्र नहीं संसार की, हर वक्त मतवाले होकर अपने सतगुरु के गीत गाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।